फंक्शन हुआ था एंटरटेनमेंट अवार्ड हमारे लिए इंडिया के लिए। वहाँ पे रूपाली गांगुली जी को ये अवार्ड मिला था, तो आपकी वो आपके पैर उन्होंने आपका रिस्पेक्ट इतना किया था, हाँ, आप उनके बारे में करेक्ट इतना करेक्ट, वो अच्छा क्या एक स्पॉन्टेनियस जेस्चर था। मैं रूपाली के पिताजी को, अनिल दा गांगुली को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था। और उस दिन जो है रूपाली के पिताजी की मतलब डेथ एनिवर्सरी थी उसी दिन 15 तारीख को। तो वो मुझे देख के उनको वो बड़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि उनके पिताजी के साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया था। एंड जैसे उन्होंने मेरा जो अवार्ड का ये आया, तो उन्होंने परमिशन लिया। उन्होंने भारती दुबे जी से पूछा और भी लोगों से पूछा कि क्या मैं ऊपर जा सकती हूँ। और हुआ ये कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे तो यही लग रहा था कि उसको सिर्फ फ्रेम शेयर करना है मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनको मतलब छोटे से बड़े होते हुए देखा था। लेकिन अचानक से जैसे मुझे ट्रॉफ़ी का अवार्ड मिला, उन्होंने झुक कर के मेरे पैर छुए। और मुझे लगता है कि ये सिनेमा के हिस्ट्री में शायद बहुत रेयर होगा कि किसी सीनियर जर्नलिस्ट के किसी आर्टिस्ट ने पैर छुए, पैर वो भी छुए। मतलब पाए लागू नहीं, मतलब एक सिंसियर जो एक होता है ना, एक शिद्दत से पैर छुए। तो वो देख करके बहुत लोगों को काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा एक सेंटिमेंटल जेस्चर है। और मैं तो मानता हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट है, जैसे भारती दुबे जी है, उनको भी मनोज बाजपेयी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया स्टेज पे। और बाकी जितने भी प्रदीप बांडेकर, तरण आदर, वो सबके लिए एक कॉमन मतलब सिंबॉलिक जेस्चर था कि हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम दाद देते हैं। तो मैं समझता हूँ इट वाज अ ग्रेट सेंटिमेंटल जेस्चर। और मैं खुद इमोशनल हो गया था। और मैं समझता हूँ कि दिस विल बी लाइक मतलब एक बेंचमार्क होगा मतलब इंडियन जर्नलिज्म के लिए, कि किसी आर्टिस्ट ने स्पॉन्टेनियस जेस्चर में किसी के पैर छुए। और थैंक्स आपने ये पूछा। जी। हाँ, थैंक्स आपने ये पूछा, क्योंकि मैं बता सका कि एक्चुअल वजह क्या थी, कि वो उस दिन की खास क्या सेंटे। हाँ। कुछ प्रोडक्शन हाउस में आप आए हैं, इस इवेंट पे आए हैं, उनकी दो फिल्में भी आ रही हैं, सुजॉय दादा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं जॉय दादा को खुद पर्सनली जानता था। और मैंने इसी फिल्मालय स्टूडियो में उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ किए थे। यहाँ टेरेस पे हम लोग बैठते थे उस समय। अच्छा, उसके अलावा फिल्मालय में मैंने बहुत सारे प्रीव्यूज़ और प्रेस शो, मतलब प्रेस का के लिए जो अरेंज होता है, या प्राइवेट प्रीव्यूज़ देखे थे। मुझे अभी भी याद है, अक्षय कुमार बाहर वेट कर रहा था सौगंध के प्रीमियर में। मुकेश खन्ना और अक्षय कुमार बाहर वेट कर रहे थे, उनकी फ़र्स्ट डेब्यू फिल्म। तो मेरे बहुत सारे यादों की बारात जैसे कहते हैं, वो सब है। और ये जगह जो है, मतलब इतने सारे आर्टिस्टों को ब्रेक मिला है, एक मत क्या कहते हैं, सेंटिमेंटल एक जगह ये। और जब भी ये, हाँ, पाइनियर्स है ना मुखर्जी प्रोडक्शन। और जब भी ये मुझे पता चला था कि ये स्टूडियो की जगह ये बिल्डिंग आ रही, तो एक लास्ट पार्टी हुई थी फिल्मालय, उसमें मैं था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो जगह जो है हम रोक रखेंगे। वो बगल की जो एरिया है, ग्राउंड है, वहाँ पर बिल्डिंग आएगी। तो हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो अभी जैसे भारती जी ने बताया कि प्रीव्यू थिएटर वापस आने वाला है। और इसके अलावा मतलब अभी सुजॉय कमबैक कर रहे हैं कल्प वृक्ष के फिल्म के। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मतलब मौका है कि आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका कमबैक है। और मुझे यकीन है कि उनके पिताजी के जो जीन्स के जो कहते हैं ना, कि उनके ब्लड में है। एंड जैसे उनके पिताजी शोमन थे, हम लोग बचपन से लव इन टोक्यो, उनका लव इन शिमला, तो इतने सारे फिल्में हमने म्यूज़िकल, उनका जो एक जॉनर था फिल्मों का। तो हमें यकीन है कि सुजॉय जो है उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। और ये उनका जो बैनर है रॉयल सिनेमाज, और ये जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन, और उनका नाम ही जॉय है, तो मैं समझता हूँ कि सबको इतनी खुशी होगी कि ये कमबैक से और उनकी फिल्में देखने की। सो आई विश सुजॉय ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस हिम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट इज़ डूइंग, एंड जो भी वो करेंगे। और मैं उम्मीद रखूँगा कि वो कैमरा भी फेस करे, बिकॉज इतनी हैंडसम पर्सनालिटी है उनकी। अभी वो डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं मतलब उनसे गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट एक कैमियो रोल तो करे, ताकि एक उनके पिताजी का एक उनको एक ट्रिब्यूट जैसा हो जाए।